हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं कमलेश सफल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेज में आपको बताया था, प्रीवियस क्लासेज में जितने भी क्वेश्चंस हमने कराया हुआ है, ठीक है, वो सारे याद करने वाला मैंने बताया था। जैसे कि सर्कल से रिलेटेड हमने क्वेश्चन बताया था आपको, है ना, टेबल लिखाया था। उसके बाद ट्रिपलेट बताया था, 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10। हमने आपको जैसे जैसे बताया हुआ है आप उस तरीके से उसको याद करेंगे, और उसमें बहुत सारे हमने क्वेश्चन भी आपको कराया है जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है। आज की क्लासेस में जो हम लोग बात करने वाले हैं, स्पेशली सिंप्लीफिकेशन का जो मेन क्वेश्चन होता है। अब सिंप्लीफिकेशन आपका शुरू हो चुका है, ठीक है। तो आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन का टाइप वाइज क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कैसा हो सकता है, ये क्वेश्चन सब एग्जाम में आ चुका है। अगर आपको कभी ऐसा पूछता है 1/7 + 1/7 + 1/7 + 1/7 + 1/7 + 1/7 + 1/7 इक्वल टू क्या होगा। मैं इसमें 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। फिर हो गया 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5। अब जरूरी नहीं है कि अगर ये 7 है तो 7 बार ही दिया होगा। आप देखिए यहाँ पे 7 बार, नीचे क्या है 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार है। यहाँ पे नीचे क्या है 5 है, तो ये 5 बार लिखा हुआ है। ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मैं एक अलग ले रहा हूँ, जैसे 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6। अभी मैं पहले सेम आपको बता रहा हूँ, यानी कि भिन्न सेम है। 1/7 है तो 1/7 ही चल रहा है, 1/5 है तो लगातार 1/5 है, 1/6 है तो लगातार 1/6 है। फिर अलग अलग होगा तो कैसे होगा। अच्छा, अब इसको बनाने का तरीका क्या है, इसको भी आर्मी के बच्चे जो हैं ये अलग अलग तरीके से बनाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो आपको टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसका शॉर्टकट तरीका देखो कैसे बनाओगे। नीचे क्या दिख रहा है आपको 7, इसमें नीचे क्या दिख रहा है 5, इसमें क्या नीचे दिख रहा है 6। अगर ये 7 दिख रहा है तो क्या ये 7 बार है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर 7 बार है तो इसका आंसर हो जाएगा 7/7, आंसर होगा 1। क्लियर है। यानी कहने का मतलब अगर बेस मेरा सेम है, अगर बेस मेरा आधार अगर समान है, ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 2 3 4 5 6 7। मेन फंडा इसका ये है, अगर आधार समान है तो ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ जाएगा। क्लियर। तो 7/7 आंसर कितना हो गया 1 हो गया। देखिए आधार सबका समान है, 5 है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट जोड़ेंगे 2 3 4 5, यानी कि 5/5 आंसर कितना होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये आधार 5 है तो 5 बार ही दिया होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अगर ऐसा होगा तो भी आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 है, लेकिन बेस तो सबका सेम है, सबका आधार तो 6 है, तो हम डायरेक्ट तो जोड़ सकते हैं 2 3 4। तो ये क्या होगा पता है आपको 4/6। यानी कहने का मतलब बेस जितनी बार भी होगा उसको एक ही बार लेना है, जिसको हम लोग नॉर्मल मेथड में जानते हैं कि इसका लघुत्तम निकाला गया। 6 6 6 6 का लघुत्तम निकलेगा तो कितना आएगा 6 आएगा। तो इसीलिए तरीका हो गया है, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 2/3 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब अगर सेम दिया होगा तो भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, अगर अलग दिया होगा तो भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर ये अलग अलग दिया हो, यानी कि 4 बार दिया हुआ है और ये अभी तक सेम दिया हुआ है, लेकिन अगर ये डिफरेंट हो जाए, जैसे मान लो अगर कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि 3/5 + 6/7 इक्वल टू कितना, कभी कभी ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। अब इसको बनाने के लिए बहुत सारे बच्चे अपना अपना मेथड लगाता है। तो आपको मैं बता देता हूं कि जब कभी भी आपको दो भिन्न को जोड़ना हो, प्लस का साइन हो या बीच में किसका साइन हो माइनस का साइन हो, तो आप एक ही ट्रिक से दोनों चीज को बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और मैं 5वां यहाँ पे लेता हूँ, 5/6 - 8/9। एक लिए है जोड़ने का, एक लिए है घटाने का। अगर आपको ये सॉल्व करना हो तो लघुत्तम मत निकालो बेटा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करना तो कितना होगा 21, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करना तो कितना हो जाएगा 30, ठीक है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करना। ये साइन ध्यान रखना, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस और दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। 7 पंचे कितना होगा 35। अब आप इसको नॉर्मली जोड़ लो, 51 में कितना हो गया 35 हो गया, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है कुछ। तो इस तरीके से जोड़ और घटाव का काम करना है, इसमें आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। कभी कभार सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लो इसको हम जोड़ेंगे तो 9 पंचे कितना होगा 45 होगा, ठीक।
बीच में माइनस का साइन है तो आप लगा दो माइनस। फिर देखो 8 6 जा कितना होगा 48 होगा, डिवाइडेड बाय 9 6 जा कितना होगा 54 होगा। अब सवाल ये है 45 में से 48 जाएगा, एक तो माइनस होगा नहीं, लेकिन अगर करते हैं तो ये आप ध्यान रखें 3 होगा। लेकिन यहाँ बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, आर्मी के बच्चे को ये सब छोटा बेसिक चीज़ जो है इसमें बहुत ज़्यादा फंसता है। 45 में से 48 जाएगा, एक तो माइनस करेंगे नहीं, अगर आप करेंगे तो क्या होगा 48 में से 45 को माइनस कर दिया 3 हो गया। साइन किसका होगा ये ध्यान रखना है, इस दोनों में बड़ा कौन है 48, इसके आगे किसका साइन है माइनस का साइन है, तो आप लगा दो -3 बटे में कितना 54। जो बड़ा होता है उसके आगे जिसका भी साइन होगा वही आपको साइन लगाना है। जैसे मान लो 3 में से 18 को माइनस किया है ना, तो कितना होगा 15 तो होगा ही होगा, क्योंकि 18 में से 3 माइनस करो तो 15 होगा, लेकिन साइन किसका होगा माइनस का होगा, क्योंकि बड़ा कौन है 18 है। क्लियर, ये छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखना है। आज जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, अलग अलग टाइप का है। एक तो हो गया फ्रैक्शन का एडिशन, अगर बेस सेम होगा तो, जो कि ये तीनों क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन हमने लिया, अगर बेस अलग अलग होगा तो ठीक है। अब ये कटेगा तो कट करना है, क्योंकि साधारण रूप में आंसर दिया होता है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो 1 बटे में कितना हो जाएगा 18, किसका माइनस का, क्योंकि 18 तो ये कितना होता है 54, ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। तो आप देख लीजिए, अगर सेम बेस होगा तो किस तरीके से बनाएंगे, अगर अलग अलग बेस होगा तो क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये दोनों टाइप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट टाइप में। अब नेक्स्ट टाइप क्या है, देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बड़ा है। आपको बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं। आपने अगर प्रीवियस क्लासेस देखोगे तो उसमें मैंने बिल्कुल आपको मैंने बताया था, लर्न करने वाला चीज़ मैंने आपको बता दिया। आपको उतना चीज़ अगर याद कर लेते हो तो 1-2 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएगा। आज की क्लासेस देखिए, इसमें क्या क्या हो रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करेंगे, अगर बेस समान होगा तो कैसे करेंगे, बेस अलग अलग होगा तो कैसे करेंगे, ठीक। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें से है, इनमें से कौन सा बड़ा है। अब देखो इसमें से क्वेश्चन कितना बन सकता है, पहले ये सुनिए। इनमें से कौन सा बड़ा है, यानी कि ग्रेटर पूछ सकता है, ठीक है जी। फिर पूछ सकता है छोटा कौन सा है, यानी कि स्मॉलर पूछ सकता है। क्लियर। फिर आएगा आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम जिसको कहा जाता है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है जी। और लास्ट क्या आएगा अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कहने का मतलब आपको एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन सकता है। कभी अगर आपको एग्जाम में ये पूछे इनमें से इन भिन्न में से कौन सा बड़ा है, आप सोच रहे होंगे कि यही 3 क्वेश्चन है, नहीं, इसके अलावा और भी टाइप इसमें है बड़े और छोटे वाले में। पहले मैं आपको भिन्न का पार्ट खत्म करूंगा, फिर आएंगे रूट वाले में, फिर आएंगे दशमलव वाले में। 2-3 टाइप इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यानी कि ये पार्ट जो है उठाए हैं तो इसको पहले खत्म करेंगे। इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके लेवल में है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे हम। बात क्लियर। तो आप देखिए, बड़ा पूछे छोटा पूछे, आरोही क्रम अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़ा। आरोही क्रम क्या होता है पहले वो समझिए, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा यानी कि स्मॉलर टू बिगर। और अवरोही क्या होता है, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। ये आप लोगों को पता होगा। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में, ठीक। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं बेटा। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, आपको अभी पता नहीं चलेगा क्यों सेम है, और ये अलग है। तीसरा क्वेश्चन होता ही नहीं है, पहले आप ये दिमाग में सेट कर लेना, तीसरा क्वेश्चन इसमें होता नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तीनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों क्यों सेम है। तो आप देखो इसका अंतर कितने का है, अगर ऊपर और नीचे अंश और हर का अंतर बोलेंगे तो 1 का है। यहाँ भी कितने का अंतर, 1 का है। यहाँ भी कितने का अंतर, 1 का है। यहाँ भी कितने का अंतर है, 1 का है। जब अंश और हर का यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर समान हो, चाहे वो 1 का हो चाहे वो 2 का हो। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिए कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 5 + 2 7 होता है, 7 + 2 9 होता है, 3 2 5 11 और 2 13। बात क्लियर है। तो 2 क्वेश्चन हमने लिया ताकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए कि अगर 1 का अंतर हो, 2 का अंतर हो, 3 का अंतर हो, सब में अंतर समान होना चाहिए। तो हमको इसको क्या करना है, बनाने की जरूरत नहीं है। बड़ा पूछ रहा है तो जिसका अंश बड़ा होगा वही क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। 11/12 क्या हो गया, बड़ा हो गया।
क्लियर है बात। छोटा पूछेगा तो 1/2 होगा, जिसका अंश बड़ा वही बड़ा, जिसका अंश छोटा वही क्या होगा, छोटा होगा। फिर से समझिए, अगर अंतर समान हो, आप नोट्स लिख लेना, अगर अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा माना जाएगा और जिसका अंश छोटा होगा वही भिन्न छोटा माना जाएगा। अगर आरोही क्रम की बात करें तो सबसे छोटा कौन है, ये है, पहले नंबर पर आएगा ये, दूसरे नंबर पर आएगा ये, थोड़ा सा बड़ा है इससे, है ना। तीसरा कौन आएगा, ये आएगा, चौथा कौन आएगा, ये आएगा। देखिए आरोही क्रम भी हो गया, अवरोही क्रम फिर उल्टा हो जाएगा, ठीक है, बड़े से छोटा हो जाएगा। अच्छा, अगर इसमें से बड़ा बोला जाए तो बड़ा कौन होगा, तो सबसे अंश किसका बड़ा है, 11/12। 11 सबसे बड़ा है, देखो 5, 7, 3 और 11 में बड़ा कौन है, 11 है, इसीलिए आंसर होगा, बड़ा अगर पूछेगा तो आंसर हो जाएगा 11/13। अगर छोटा पूछता है तो क्या होगा, देखो 3/5, क्योंकि 3 सबसे छोटा है ना, 3/5। आरोही क्रम अगर पूछा जाए, अब जरा सब बात कर लेते हैं, चारों क्वेश्चन जो मैंने पॉइंट लिखा है यहाँ पर, बड़ा हो गया, छोटा हो गया। आरोही क्रम की अगर हम बात करेंगे तो आरोही क्रम क्या होगा, सबसे छोटा कौन है, 3/5। देखिए 3/5, क्योंकि बढ़ते क्रम में लिखते हैं। इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है, 5/7। इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है, 7/9। सबसे बड़ा कौन है, 11/13। ये हो गया आरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा। यानी अगर आपको अवरोही क्रम लिखने को कहा जाए, ठीक है, अवरोही क्रम, तो 11/13 हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा, 3/5। ये हो गया घटते क्रम में, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि 1, 2, 3 क्वेश्चन अगर हमने बताया है तो 4 दिए 12, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनेगा, 12 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो, बड़ा, छोटा, आरोही और अवरोही। क्लियर है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर इसके बीच में अंतर समान है तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिसका अंश बड़ा होगा वही बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा होगा वही छोटा होगा। अब सवाल आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अगर अंतर समान नहीं होगा तो क्या होगा, इसी के लिए हमने लिखा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए इसको मैं मिटा रहा हूं। अब आपको मैं बताता हूं कि अगर अंतर अलग अलग हो, यानी 1 का हो, पहले में 1 का हो, फिर 2 का हो, फिर 3 का हो। जैसे ये क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूँ, 7/9, फिर दिया हुआ है आपका 8/13, फिर दिया हुआ आपका 6/7, फिर दिया हुआ आपका 11/12, ठीक है। अब अंतर देखिए, इसमें अंतर कितने का, 2 का, ठीक। इसमें अंतर कितने का, 5 का। इसमें अंतर कितने का, 1 का। इसमें अंतर कितने का, 1 का, ठीक है। तो इसमें अंतर क्या है, अलग अलग है। तो जब अंतर अलग अलग हो, देखिए हमने पहला जो टाइप बताया वो अलग क्वेश्चन था, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने बताया था उसमें अंतर सेम था। तो अगर आप चाहो तो ये ट्रिक उसमें भी लगा सकते हो, लेकिन वो वाला ट्रिक से ये नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक। अगर मुझे अंतर अलग अलग दिखता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, सब के ऊपर लगा देंगे 0। ये देखो हमने क्वेश्चन में क्या किया, सब के ऊपर लगा दिया 0। क्वेश्चन मेरा ये था, ये क्वेश्चन था ना। अब हमने क्या किया, सब के ऊपर 0 लगा दिया। 0 लगाने का मतलब क्या हुआ, हमने लगाया दशमलव। अगर आप बाय चांस मान लो दशमलव भूल भी जाते हो, 0 लगाना मत भूलना, ठीक है। दशमलव भूल गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे आंसर चाहिए। अब आप देखो ये हो गया 70/9। अब आप समझो 70 है, तो 70 को 9 से भाग करेंगे तो 9 8 कितना होता है, 72, नहीं जाएगा। 9 7 कितना हो गया, 63। एक एक बार भाग करो और आप आगे बढ़ते चलो। 80 को अगर हम 13 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 13 7 होता है 91, नहीं जाएगा, 6 से जाएगा। 13 से कितना हो गया, 78। क्लियर है बात। 7 से अगर हम इसको भाग करते हैं, 7 8 जा कितना होगा, 56, है ना, क्योंकि 7 9 जा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। आइए अगर हम 12 से भाग करेंगे तो 12 9 जा कितना होगा, 108 होगा। अब आप देखो, अगर हम यहाँ पे पॉइंट को 2 सेकंड के लिए भूल जाते हैं तो 7 6 8 और 9 में कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है। 9 किसका भाग था, किसको भाग करने पर आया था, 11/12 का, यानी बड़ा कौन हो गया, 11/12। ये देखिए बड़ा अगर पूछता है तो हो जाएगा 11/12। अगर आपसे छोटा पूछा जाए तो सबसे छोटा कौन है, 0.6, यानी कि 8/13। देखिए आप 8/13, क्योंकि ऑप्शन आपका रहेगा यही ABCD। बड़ा पूछेगा तो भी यही ऑप्शन रहेगा, छोटा पूछेगा तो भी यही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अगर आरोही क्रम की बात करें, अगर हम बात करते हैं आरोही क्रम, ये भी देख लो इसमें आरोही क्रम, तो छोटे से बड़ा सबसे छोटा कौन है, 0.6, यानी कि 8/13। क्लियर। इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है, 7/9। इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है, 6/7। सबसे बड़ा कौन है, 11/12। क्लियर। अगर अवरोही क्रम की बात करेंगे,
अवरोही क्रम, तो उल्टा हो जाएगा, 11/12 आ जाएगा पहले, फिर हो जाएगा 6/7, फिर हो जाएगा 7/9, फिर हो गया 8/13। क्लियर। अभी आपको सबसे क्या निकालना था, बड़ा। फिर से मैं यहाँ फ्रेश लिख देता हूँ, बड़ा हो गया 11/12, छोटा कौन सा है, 8/13। मतलब आरोही अवरोही तो बहुत कम पूछता है, लेकिन बड़ा छोटा जो है ये बहुत बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जीडी हो, ट्रेडमैन हो, नर्सिंग असिस्टेंट हो, क्लर्क हो। ठीक है, कोई भी एग्जाम आप दोगे, एनए हो गया, मतलब जितने भी पेपर आप दोगे ना आर्मी का, इसके लिए ये सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बना हुआ है, फिक्स है। किसी न किसी ईयर में ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा है, रिपीट करता रहता है क्वेश्चन सब। ठीक है, तो ये हो गया भिन्न में इनमें से कौन सा बड़ा है। अगर इसी में रूट लगेगा तो कैसा होगा, वही चीज चल रहा है अभी, बड़ा और छोटा। ठीक है, इसलिए हमने हेडिंग नहीं डाला है। मतलब भिन्न का हमने 2 पार्ट करा दिया आपको। अगर अंतर समान होगा, आप जब नोट्स बनाओगे तो अपने तरीके से नोट्स बना लेना। अगर बड़ा और छोटा पूछता है तो भिन्न में 2 टाइप क्वेश्चन आपने पढ़ा कि अगर अंतर समान होगा तो कैसे बनाएंगे, अगर अंतर नहीं समान होगा तो कैसे बनाएंगे। आइए, ये दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग है। क्लियर। और ये जो है ये स्पेशली टेक्निकल के लिए जीडी ले लो, मतलब ये उतना मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, लेकिन बच्चा क्वेश्चन देखता है, अगर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखता है तो क्वेश्चन को देख के उसको डर लगता है कि क्वेश्चन बनाया कैसे जाएगा। ठीक है, आपको मैं बिल्कुल इजी तरीका बता रहा हूँ, बहुत मजा आएगा बनाने में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, इसके बीच में अंतर कितने का है, 1 का है। इसके बीच में कितने का अंतर, 1 का है। इसके बीच में कितने का अंतर, 1 का है। इसके बीच में कितने का अंतर, 1 का है। ये सब क्वेश्चन एक स्पेशल, मतलब बोलते हैं कि इसमें कंडीशन लगा हुआ है, शर्त लगा हुआ है, अगर ये होगा तभी पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जब भी पूछेगा तो आपको अंतर हमेशा समान देगा। 1 का होगा तो सब में 1 का होगा अंतर, अगर 2 का अंतर होगा तो सब में 2 का अंतर होगा। ठीक है जी, चलिए, तो आप क्या करना है, यदि अंतर समान हो, ठीक, यदि डिफरेंस समान हो, यदि अंतर समान हो तो जो छोटा होगा, ठीक है, वही बड़ा होगा। क्लियर है बात। अगर आपको बड़ा पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे छोटा कौन दिख रहा है इसमें, ये रहा, यानी कि बड़ा हो गया आपका कौन, √9 माइनस √8। अब हमने आपको एक ये पॉइंट बना दिया, इसको आप ध्यान रखना कि अगर अंतर समान हो, वैसे अगर तो होता नहीं इसमें, ये हमेशा अंतर समान ही देता है, लेकिन मैंने फिर भी एक कंडीशन लगा दिया कि यदि अंतर समान हो तो छोटा वाला बड़ा होगा। अगर बड़ा वाला बोलता है कि इसमें छोटा कौन है, तो छोटा के लिए क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा कौन है, √36 और माइनस √35। आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आरोही क्रम की बात करेंगे तो बड़े से छोटे से बड़ा लिखा जाएगा, तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा मुझे छोटा, यानी कि पहले नंबर पर आएगा ये। बिल्कुल क्लियर, सब छोटा यही है। इससे थोड़ा सा छोटा कौन है, ये रहा 2। फिर तीसरे नंबर पे कौन आएगा, ये। चौथे नंबर पे कौन आएगा, ये। क्लियर है, उल्टा होता है इसमें, उल्टा रिवर्स होता है, बड़ा वाला छोटा होगा, छोटा वाला बड़ा होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आपको जितने भी क्वेश्चंस में कराऊंगा, जितने भी चैप्टर्स लेके आऊँगा, चाहे वो परसेंटेज हो, प्रतिशत हो, लाभ और हानि हो, ठीक है, कार्य और समय हो, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल ट्रिक से चलेगा और बिल्कुल मजा आएगा पढ़ने में। तो बड़ा कौन हो गया, जो छोटा था वो, और छोटा कौन हो गया, जो बड़ा था वो। क्लियर है ये बात, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आइए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो क्या होगा, ये वैसे टेक्निकल में ज़्यादा पूछता है, तो टेक्निकल वाले बच्चे ज़्यादा इसको फोकस करेंगे। ठीक है, तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि टेक्निकल में, क्योंकि जीडी वाले बच्चे क्वेश्चन देख के बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम में भिन्न वाला क्वेश्चन जो हमने पीछे कराया है वो, और ये, बस यही 2 क्वेश्चन आपको तैयार करना है। ये टेक्निकल वाले बच्चे ज़्यादा ध्यान से देखेंगे इसको। देखो, अगर मेरे पास यहाँ पर अंदर में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लगाएंगे 2। ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट 3 का मतलब क्या, यहाँ पे 2 छिपा हुआ है, 2 लिखा नहीं जाता है। तो जब यहाँ पे खाली दिख रहा है तो आप अंदर में क्या लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे 2। ठीक, अब देखो 2 का, 4 का, 3 का और 12 का लघुत्तम निकाल देना। 2, 4, 3, 12 का लघुत्तम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। इसका भी ट्रिक है, 2, 4, 3, 12 में बड़ी संख्या कौन है, 12 है। तो जो बड़ा है उसको पहले आप देखो, आप कैसे करेंगे,
क्या 2 से 12 कटेगा? 6 बार में कटेगा। 4 से कटेगा? 3 बार में कटेगा। 3 से कटेगा? 4 बार में कटेगा। तो हाईएस्ट नंबर को देखना है, और अगर बाकी नंबर उसको कट कर देता है तो वही उसका क्या होगा? लघुत्तम होगा। जैसे कोई अगर आपसे पूछता है कि 5, 25, 125 का लघुत्तम कितना होगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है, 125 होगा, क्योंकि 5 से भी कट रहा है, 25 से भी कट रहा है। ठीक है। 3 का, 6 का, 18 का, 72 का एलसीएम कितना होगा? हाईएस्ट नंबर कौन है बेटा? 72। 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, एलसीएम हो गया 72। ठीक है। और देखो 10 का, 20 का, 30 का, 60 का, 120 का लघुत्तम क्या होगा? हाईएस्ट नंबर कौन है? 120। 10 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा, 60 से भी कटेगा, लघुत्तम हो गया 120। बात क्लियर हो गया होगा? हाईएस्ट नंबर सबसे कटना चाहिए, वही उसका होता है लघुत्तम। अगर नहीं कटेगा हम आपको बताएंगे जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ाएंगे, तो अभी उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि फिर चैप्टर से हम भटक जाएंगे। ठीक, आइए, तो 12 हो गया एलसीएम। अब देखो कैसे करना है। ये जो 2 दिख रहा है आपको, इससे इसको भाग करना है। कितनी बार में जाएगा? 6 बार में। इसकी पावर लगा दो 6। 4 से भाग करेंगे 3 बार में, 3 से भाग करेंगे 4 बार में, 12 से भाग करेंगे 1 बार में। क्लियर है बात? मतलब क्या किया, फिर से समझिए। 2 से हमने भाग किया, जो भी भागफल आया जिसको क्वोशंट कहा जाता है, इसकी पावर लग जाएगा 6। 4 से भाग किया 3 बार में, 3 से भाग किया 4 बार में, 12 से डिवाइड किया 1 बार में। अब आप रूट को 2 सेकंड के लिए भूल जाइए, बस बन गया क्वेश्चन। 2 की पावर 6 64, 5 की पावर 3 125, 4 की पावर 4 256 और 7 की पावर 1 कितना हो गया? 7। इसमें भी आर्मी के बच्चे बहुत फंसते हैं। 2 की पावर 6, तो बहुत बच्चे क्या लिखते हैं? 2 गुने 6 12। नहीं, गलत है। 2 की पावर 6 का मतलब 2 को 6 बार गुना करना है, ये ध्यान रखना है। 2 टू दी पावर 6 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी। मैं आपको एक छोटा छोटा पॉइंट बताऊंगा जहां पे मुझे लगता है कि बच्चे फंसते हैं, स्पेशली फॉर आर्मी। ठीक है। तो 2 की पावर 6 कितना हो गया? 64। 5 की पावर 3, तो 5 गुने 5 गुने 5 125 होगा। 4 की पावर 4, 4 गुने 4 16, 16 गुने 4 64, 64 गुने 4 256। 7 की पावर 1 कितना हो गया? 7 हो गया। अब आप देख लो, आपके सामने आंसर आ चुका है। बड़ा पूछेगा सबसे बड़ा कौन है, तो आप देखिए मैं बना रहा हूं यहां पर। बड़ा पूछा तो क्यूब रूट ऑफ 4, क्योंकि सबसे बड़ा कौन है? 256। 256 हमने ये तरीका बताया है, ऑप्शन में यही रहेगा A B C D, क्वेश्चन ही ऑप्शन में होता है, तो हमने आपको तरीका बता दिया बनाने का। अब बड़ा पूछा जाए तो क्यूब रूट ऑफ 4, अगर छोटा पूछता है तो कितना होगा बेटा? रूट 7 होगा, 12 रूट ऑफ 7 होगा, है ना। अगर आरोही क्रम की बात करें, 2 क्वेश्चन ये हो गया। आरोही भी आप देख लीजिए, आरोही क्रम। ठीक, तो आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन है? 12 रूट ऑफ 7 है। इसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है? ये 2 रूट ऑफ यानी कि रूट 2। ठीक, इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है? तो 4 रूट ऑफ 5। क्लियर बात? और सबसे बड़ा कौन है? तो क्यूब रूट ऑफ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि ये हो गया आरोही क्रम। अगर अवरोही क्रम की बात करोगे तो क्या होगा? आपको पता है, उल्टा हो जाएगा, बड़े से छोटा। सबसे बड़ा ये रहा, ये रिवर्स हो जाएगा। क्यूब रूट ऑफ कितना हो जाएगा? 4। फिर कौन आएगा? 4 रूट ऑफ 5। फिर कौन आएगा? रूट 2। फिर कौन आएगा? 12 रूट ऑफ 7। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देखो कैसे बता रहे हैं इसको, कोई लेंथी मेथड की जरूरत नहीं है। एक बार इसको फिर से देखिए। ये तो हमने आपको बता दिया कि अगर अंतर समान होगा तो जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, और जो सबसे छोटा होगा वो क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। क्लियर? वो चीज़ ध्यान रखना है। इसीलिए यदि अंतर समान हो, हमने लिख भी दिया है, जो छोटा होगा वही बड़ा होगा। छोटा ये था इसलिए हमने बड़ा लिया इसको, बड़ा ये था इसलिए हमने छोटा लिया है इसको। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो क्या करना है? 2 4 3 12 अंदर वाले का निकालना है एलसीएम, जो रूट के ऊपर लगा हुआ है। ठीक, 12 हो गया एलसीएम। अब इससे भाग देना है। 2 से 6 बार में कटेगा, 4 से 3 बार में कटा, 3 से 4 बार में कटा, 12 से 1 बार में कटा। इसके अंदर में आप पावर लगा दो। क्लियर है बात? ये निकल गया। अब आपको ये देखना है सबसे बड़ा कौन है, तो ये रहा, है ना। सबसे छोटा कौन है, तो ये रहा। तो अब एग्जाम में 256 मत ढूंढना। 256 है किसका? क्यूब रूट ऑफ 4 का है। ठीक है। 7 किसका है? 12 रूट ऑफ 7 का है। इसीलिए आंसर में क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 4 और 12 रूट ऑफ 7। ठीक है। ये जो मैंने आपको 4 टाइप क्वेश्चन कराया है, 1 2
और फ्रैक्शन में 2 टाइप का। ये 4 क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ये टाइप आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए, आपके सामने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमने इसमें 4 क्वेश्चन लिखा है, आपके सामने 4 क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक। 4 क्वेश्चन क्यों लिखे, इसका कोई रीजन है। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ा के भेजूं और गलती से अगर ऐसा आ गया तो आप घबरा जाओगे, फिर मैं ये क्वेश्चन पढ़ा के भेजूं और गलती से ये आ गया तो आप परेशान हो जाओगे। इसलिए आपको मैं दोनों क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ये दोनों क्वेश्चन सेम है और ये दोनों क्वेश्चन मतलब मात्र 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें है। इन दोनों का ट्रिक एक होगा, इन दोनों का ट्रिक एक होगा। आप जब नोट्स बनाते हो टाइप जरूर लिख लेना, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इसको 8 + 8 + 8 + 8 + 4 × 8 + 5 × 8, यानी कि पहले 1 बार 8 है, 2 बार 8, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इसको ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, एडिशन सबको आता है, मुझे पता है कि अगर बच्चों को बोले ऐड करने के लिए तो ऐड कर लेगा, लेकिन ट्रिक से कैसे ऐड होगा। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ये था बढ़ते क्रम में, ये हो गया घटते क्रम में। फिर यहाँ भी वही है, 0.6 + 0.66, 0.666, 0.4 × 6। ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सीरियसली करके जाना एग्जाम में। आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देखो, आपको ये क्वेश्चन सब मिलेगा, ठीक। फिर देखिए, फिर इसी का उल्टा हो गया, डिजिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी नंबर दे सकता है इसमें। 0.3 बार, 5 बार 3 है, फिर आ गया 4 बार, फिर हो गया 3 बार, फिर हो गया 2 बार, फिर हो गया 1 बार। यानी बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो, दोनों का ट्रिक एक ही होगा। तो इन दोनों के लिए ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। पैटर्न किसका दिया हुआ है, 8 का, तो आप 8 लिख लो इनटू हाईएस्ट कितनी बार है, 5 बार। तो कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5 से गुना कर दो, बस जो टाइम लेगा वो आपको गुना करने मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इसको और भी छोटा करना चाहते हैं, तो आप इकाई के अंक से भी बना सकते हो, यूनिट प्लेस से। ऑप्शन देखो, 8 × 5 = 40, जिसके अंत में 0 होगा। 40 का मतलब लास्ट में क्या होता है, 40 के 0 होता है। तो 8 × 5 = 40। अगर आर्मी के ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में जिसके अंत में 0 है, आप टिक लगा दो, बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक। वैसे अगर इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो कितना टाइम ले लेगा, मैक्सिमम 2 सेकेंड ले लेगा। आइए देखिए, 8 × 5 हो गया 40, 4 बचा, 8 × 4 = 32 और 4 हो गया 36, 3 बचा, 8 × 3 = 24 और 3 कितना हो गया 27, 2, 8 2 = 16 और 2 कितना हो गया 18, 8 और 1 9, 98,700 कितना हो गया 60। अब आप देख लो कितना छोटा सा ट्रिक है, कुछ नहीं करना पड़ा मुझे। ट्रिक क्या हुआ, जिसका पैटर्न है उसको बाहर निकालो, जिस नंबर का पैटर्न दिया उसको बाहर निकालो, और हाईएस्ट कितनी बार है, 5 बार। तो 1 2 3 4 5, इसमें हाईएस्ट कितनी बार है, 4 बार, ठीक है। तो इसका ट्रिक भी सेम रहेगा। क्या करेंगे बताइए, 7 × 1 2 3 4। इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ये क्वेश्चन। 7 चौक हो गया 28, 2 7 3 21 और 2 कितना हो गया 23, फिर आ गया आपका कितना 2, फिर 7 2 = 14 और 2 कितना हो गया 16, 7 और 1 कितना हो गया 8, है ना। फिर से देखिए, 7 चौक 28, तो 2 कैरी बचा, 7 3 21 और 2 कितना हो गया 23 हो गया, है ना। फिर 2 बचा, 7 2 = 14, 2 कितना हो गया 16, 7 1 = 7 और 1 कितना हो गया 8। मतलब ये गुना करना आपका काम है, जो टाइम लेगा यही टाइम लेगा। क्लियर बात। तो आपने ये देखा कि अगर बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो, दोनों के लिए ट्रिक सेम रहेगा। क्लियर है बात। आइए, अगर यही दशमलव में हो जाता है तो इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। ये देखो कैसे, 6 गुने में, अब देखो हाईएस्ट कितनी बार है, 4 बार। अब लिखेंगे उल्टा, 4 3 2 1। क्लियर है बात। इसमें और इसमें यही फर्क है। ये था नॉर्मल, तो हमने लिखा 1 2 3 4 5। अब आ गया दशमलव का, तो 5 4 3 2 1, है ना। हाईएस्ट कितनी बार, 4 बार, तो 4 3 2 1 गुना कर लो बेटा, 6 हो गया ये, है ना। 6 दूनी 12, 6 3 18, 1 19, 6 चौक 24 और कितना हो गया 25। अब यहाँ पर एक काम और आपको करना पड़ेगा, छोटा सा काम है। क्या, हाईएस्ट 4 के बाद दशमलव है, 1 2 3 4। दशमलव हमेशा इधर से काउंटिंग कर, ठीक है। कहाँ से, राइट से लेफ्ट आते हैं दशमलव। आपका दायां साइड ये है, तो राइट से शुरू करो और लेफ्ट काउंटिंग करो। तो 4 के बाद पॉइंट लगाओ, 1 2 3 4। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं इसमें, इधर से काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट लगा देता है। तो वो भी आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, यानी इसका ऑप्शन जो है ये भी दिया रहेगा 2592.6, क्योंकि उसको पता है कि कुछ बच्चे इधर से पॉइंट लगाते हैं, कुछ बच्चे इधर से लगाते हैं। ये ध्यान रखना, ये चीज़ क्या है, गलत है। क्लियर।
राइट से लेफ्ट आना है। आपका भी राइट साइड ये है, हमारा भी राइट साइड यही है। राइट से लेफ्ट आएंगे, 4 के बाद पॉइंट लगाएंगे, ये रहा। क्लियर है बात? ठीक इसी तरह से इसका ट्रिक होगा बेटा, 3 इंटू हाईएस्ट कितनी बार है? 5 बार। तो क्या लिखेंगे? 5 4 3 2 1 है ना, 5 4 3 2 1, इसको गुना कर दो, कितना हो गया? 3 1 जा 3, 3 2 जा कितना हो गया? 6, 3 3 जा कितना हो गया? 9, 3 4 जा हो गया 12, 3 5 जा 15 और 1 कितना होगा? 16। क्लियर है? देखिए 3 1 जा 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 4 3 12, एक कैरी बचा, 5 3 15, 1 हो गया 16। कितने के बाद पॉइंट लगेगा? हाईएस्ट जितना है उतने के बाद ही पॉइंट लगेगा, 5 के बाद पॉइंट लगेगा। पॉइंट कहाँ से लगाओगे? इधर से या इधर से? तो इधर से लगाएंगे, तो 1 2 3 4 5, ये रहा आपका आंसर 1.62963। ठीक, समझ में आ गया होगा बात? इसमें तीसरा क्वेश्चन नहीं होता है, या तो आपको क्या होगा? नॉर्मल देगा या दशमलव का देगा। ये टाइप समझ में आ गया अच्छे से? बिल्कुल क्लियर है। आइए अब इसमें क्या है पता है आपको? दशमलव का गुना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है बच्चों को। दशमलव का गुना, दशमलव का भाग, दशमलव का मल्टीप्लिकेशन जो है ना, ये एग्जाम में बहुत पूछता है। तो अब ये आपको मैं दशमलव का मल्टीप्लिकेशन जरा क्लियर कर दूं, दशमलव का भाग क्लियर कर दूं, उसके बाद मैक्सिमम से 2 या 3 टाइप बचेगा, मतलब बस चैप्टर खत्म। आप अगर सरलीकरण में इतना टाइप अगर करके जाते हो, ठीक है, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बात क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, दशमलव का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। ओके, आपके सामने हमने 2 क्वेश्चन लिया है। अब देखिए, 2 तो मल्टीप्लिकेशन का है, 2 है डिवीजन का। ठीक है, अब आप बोलोगे क्या सर ये क्वेश्चन एग्जाम आ चुका है? आप पेपर जाके देखो, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है पेपर में, मतलब डिजिट अलग है, और ये भी टाइप एग्जाम में आ चुका है, सारे टाइप एग्जाम में आ चुका है, और यही सब क्वेश्चन रिपीट करता है, यही लेवल है। ठीक, तो आइए ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप और ये दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या पड़े समझिए। इसमें लगातार मल्टीप्लाई का साइन है, इसमें लगातार किसका साइन है? डिवाइड का साइन है। तो या तो लगातार क्या होगा? मल्टीप्लाई का साइन होगा, या लगातार क्या होगा? डिवाइड का साइन होगा, या मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों का साइन होगा, है ना, यही होगा। तो तीसरा क्वेश्चन भी हम बनाएंगे इसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड का। आइए तो सबसे पहले देखिए, मैं बच्चों को यही समझाता हूं कि बेटा जब भी दशमलव का गुना देता है एग्जाम में, तो आप परेशान मत हुआ करो। सबसे पहले 2 सेकंड के लिए आप दशमलव को भूल जाओ कि यहाँ पर दशमलव है। तो अगर हम भूल जाएंगे तो आप मुझे बताओ, ये 6 दिख रहा है, ये भी 6 और ये भी 6, नंबर पहले आप उठा लो इसमें से, 6 गुने 6 गुने 6 कर लो। तो 6 × 6 कितना हो गया? 36। 36 को 6 से गुना किया तो कितना हो गया? 216। आपके पास नंबर आ गया 216, आपने लिख लिया। ओके, आइए सेम इसको भी देखिए, 8 2 1, 8 गुने में 2 गुने में 1, 8 दूने कितना हो गया? 16। ये सब काम आपको मेंटली करना है, यहीं पर डायरेक्ट 8 दूने 16, 16 गुने 1 16, 6 गुने 6 गुने 6, सीधे हो गया, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, दशमलव को गिनती करके और लगा देते हैं। आपको मैंने बता दिया है राइट से दशमलव लगता है, ये तो क्लियर है। तो आइए, 1 यहाँ है 3 के बाद, 3 और 2 5, 5 और 1 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद पॉइंट लगाएंगे इधर से, जिसमें मेरे पास कितने नंबर है? 3 नंबर ऑलरेडी है, तो 4 5 6, ये देखो दशमलव से पहले 0, वो आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि ये देखने में अच्छा लगता है, बस और कोई बात नहीं है। डेसिमल से पहले 0 लगेगा, ऑप्शन में थोड़ा सा रहता है, इसको आप काउंटिंग मत करना, ये अगर हटा देंगे तो भी कोई इसका मतलब नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन देखोगे तो आपको ऑप्शन में ऐसे रहेगा, ये एक सिस्टमेटिक तरीका है मैथमेटिक्स लिखने का। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ कितने के बाद पॉइंट आएगा बेटा? 3 3 6 और 4, 4 3 7, 4 हो गया, ये 3 हो गया, 7 और 7 और 3 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद पॉइंट आएगा। अब हमारे पास कितने नंबर है? मात्र 2 है, तो 2 में कितना ऐड करें? 10 होगा, 8 0 लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा। देखिए कितना इजी तरीका बनाने का है। अब ये 10 हो गया पूरा का पूरा, है ना। तो कभी भी दशमलव का गुना करना हो तो आपको क्या करना है? पहले नंबर को गुना करो, मैं बच्चों को यही बोलता हूं। अब ये इतना इजी हो गया कि एक एक बच्चे को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नंबर को गुना करो, दशमलव गिनती करके लगा दो, क्लियर। ठीक इसी तरह से अगर लगातार भाग का साइन दिया हो तो ट्रिक देखो, बहुत ही खतरनाक ट्रिक है। पहले वाले नंबर को ऊपर रखना, यानी कि एक टाइप चेंज है ये, और ये दोनों क्वेश्चन क्या है? अलग अलग है। पहले वाले नंबर को कहाँ रखना है? ऊपर रखना है। 40,000 को हमने रख दिया ऊपर, बट्टे में
अब जितने भी आपको बाद में दिख रहा है इस सब को गुना करके नीचे लगा दो, तो कितना हो जाएगा देखो 200 गुने में हो गया 20 गुने में हो गया 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब कटिंग कैसे होगा भाई, तो 2 से 2 जीरो कटा, ये इससे कटा है ना, 2 से कटा कितनी बार में 20 बार में, 2 से कटा कितनी बार में 10 बार में, 2 से कटा कितनी बार में 5 बार में, आंसर इज 5। देखिए कितना आसान तरीका। अब ये नहीं कि इसमें काम करेगा इसमें नहीं करेगा, इसमें भी वही ट्रिक लगाएंगे हम। इसमें क्या था, दशमलव नहीं था तो ये इजी लगा होगा आपको, लेकिन क्या दशमलव अगर दिया हुआ है तो ये मुश्किल होगा? नहीं, मुश्किल कुछ नहीं होगा। इसको भी हम सेम ट्रिक लगाएंगे। ये रहा 0.4 बार 0 है 8 हो गया, बटे में सबको क्या करेंगे नीचे गुना करके लगाएंगे, तो हो जाएगा बेटा कितना 0.004 इंटू 0.02 इंटू 1। अब आपको क्या करना है, अभी तक हमने दशमलव को गुना आपको सिखाया है, दशमलव का भाग भी जरा देख लो आप कैसे बनाओगे। ठीक है, दशमलव का भाग बनाने का तरीका क्या है, ऊपर नीचे गिनती करो, जैसे 1 2 3 4 5, 5 के बाद ऊपर पॉइंट है। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 5 के बाद ऊपर है 5 के बाद नीचे है, ये क्या होगा कट जाएगा, ये रहा, इसको हटा देंगे, मतलब दशमलव गया, इसका कोई भी काम नहीं है। 4 दूनी कितना हो गया 8, 8 से 8 कट गया, आंसर कितना हो गया 1, है ना। क्या क्या किया फिर से समझिए इसको, पहले वाले को हमने रखा ऊपर सेम इसके तरह, उसके बाद बाकी वाले को कहाँ रख दिया नीचे, दशमलव को गिनती कर लिए 1 2 3 4 5, 5 के बाद ऊपर है 5 के बाद नीचे है, दशमलव चला गया, 4 दूनी 8, 8 से 8 कट गया 1 आ गया। क्लियर है। अब इसमें ये तो लग रहा होगा आपको कि भाई दशमलव ऊपर भी 5 था नीचे भी 5 था इसीलिए इजी हो गया, लेकिन अगर इसी में दशमलव क्या हो जाए अलग अलग होगा तो क्या होगा, तो देखिए जरा मैं कुछ बता रहा हूँ, इसी में टाइप चेंज कर देता हूँ। और मैंने आपको बताया था ना कि गुना और भाग साथ में भी आ सकता है, तो अगर ऐसा कभी क्वेश्चन हो तो आप कैसे बनाओगे, तो देखो बेटा पहले तो ये क्वेश्चन देखते हैं, 0.00016 डिवाइडेड बाय 0.08 डिवाइडेड बाय 0.00002 इक्वल टू व्हाट। ठीक, अच्छा ये देखिए आपके पेपर में बहुत बार आ चुका है ये जो क्वेश्चन है, अगर आपने देखा होगा तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम इसमें भाग और गुना साथ में लगा दें, है ना, जैसे कि जो मैंने प्रीवियस में बताया था, पहले बताया है कि गुना भाग साथ में रहेगा तो भी बना सकते हो। अभी तक हमने क्या किया, लगातार गुना लगातार भाग, अब गुना और भाग दोनों को मिक्स कर देते हैं, जो कि तीसरा क्वेश्चन बना देते हैं। ये देखिए 0.00008 ठीक है इंटू 0.02 डिवाइडेड बाय 0.00001 या 64 ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ठीक, अब देखिए ये वही क्वेश्चन हो गया जो प्रीवियस हमने बताया, ये भी वही क्वेश्चन है, ये चेंज हो गया क्योंकि गुना और भाग साथ में आ गया। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसका पहले ट्रिक देखो क्या बताया था हमने, पहले वाले नंबर को रखोगे ऊपर, तो 0.3 बार 016 और ये दोनों कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, 0.08 इंटू 0.4 बार 02। अब आपको क्या करना है पहले समझिए, वहां तो क्या था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि ऊपर नीचे दशमलव सेम था इसीलिए वो इजीली कट गया था, है ना। अब यहाँ पर पंगा क्या हो रहा है, ये देखो 1 2 3 4 5, ऊपर कितने के बाद है बेटा 5 के बाद, लेकिन यहाँ नीचे कितने के बाद है 5, तो ये हो गया 2 ये हो गया, यानी नीचे ज़्यादा है, कितनी बार है 2 बार ज़्यादा है, 5 और 2 7, तो इसको हम क्या करेंगे 7 बना देंगे, 2 जीरो लगा देंगे, जहां पर भी आपको कम दिख रहा है वहां पर क्या करो जीरो लगा दो, बस तरीका यही है। अब दशमलव का भाग कितना भी डिफिकल्ट होगा ये तरीका बनाने का है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना था पहले फिर से देखिए, ये क्वेश्चन था मेरा, अब ऊपर है 5 के बाद, नीचे है 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद, तो 5 को 7 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 जीरो लगा देंगे। अब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये जीरो नहीं कटेगा जो हमने लगाया है। ठीक है, अब आप आराम से कट कर लो, ये हो गया 1600 और बटे में 8 दूने कितना हो गया बेटा 16, आंसर कितना हो गया 100। देखो कितना इजी तरीका है, मतलब आपको कोई मतलब जो होता है ना ब्रेन में प्रेशर नहीं होना चाहिए, दिमाग में टेंशन नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, एकदम इजी वे में बनाओ, रिलैक्स होकर बनाओ, मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, और जितना क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, मैं आपको हर एक क्लासेज में यही बात बोलता हूँ, जितना क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ अगर आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से नोट्स तैयार कर लेते हैं और इसी क्वेश्चन को अगर आप बार बार बनाते हो, ठीक है, ये ट्रिक दिमाग में छपना चाहिए।
अगर आपके दिमाग में ट्रिक छप गया, एग्जाम में आपको क्वेश्चन डायरेक्ट दिखेगा, आपका एग्जाम निकल जाएगा। मैथ में 15 का 15 क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, आइए पहले वाले नंबर को ऊपर रखेंगे, सेम क्वेश्चन है जो ऊपर वाला था, बस दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे 2 टर्म एक्स्ट्रा था, यहाँ पर एक ही टर्म है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर लिखेंगे 0.00009। अब आप देखो ऊपर कितने के बाद है पॉइंट, 2 के बाद, नीचे कितने के बाद है भाई साहब, तो 5 के बाद। अब यहाँ पे 5 के बाद है, यहाँ 2 के बाद है, तो 2 को 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 0। देखिए अब ये भी 5 और ये भी 5, ये गया, ये गया, है ना। आंसर कितना, 5000। ये हजारों बार पेपर में आ चुका है। ये जो क्वेश्चन आपको मैंने लिखाया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको देखो कितना डिफिकल्ट बता दिया, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे डिफिकल्ट हमने क्वेश्चन बता दिया। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं, इस टाइप का नहीं पूछा है, इस टाइप का भी पेपर में आ चुका है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर कभी भी लगातार डिवाइड का साइन हो, लगातार मल्टीप्लाई का साइन हो, ये टाइप हमने आपको क्लियर कर दिया। आप इसको अच्छे से देख लीजिए कैसे करना है। ठीक है, भाग में क्या करना है, ऊपर नीचे बराबर करना है, फिर कट करना है। गुना में क्या करना है, पहले नंबर को गुना कर लेंगे, फिर दशमलव को गिनती करके राइट से लेफ्ट में लगाना है। ठीक है, आइए अब आपके सामने जो तीसरा क्वेश्चन जो नीचे लिखा हुआ है, इसमें दिया हुआ है क्या कि गुना और भाग अगर दोनोस मिक्स हो जाए तो बच्चे जरा पता होते हैं। तो BODMAS, देखिए बॉड मास, BODMAS, बी का मतलब आपको पता होगा ब्रैकेट होता है, 3 टाइप का ब्रैकेट होता है। तो ये एक सिस्टमेटिक तरीका है, सबसे पहले स्मॉल, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर हो गया बिग ब्रैकेट, छोटा, मध्यम और बड़ा ब्रैकेट। इसका इस तरीके से काम होगा। ओ का मतलब हो गया ऑफ, हिंदी में कहा जाता है का। ठीक है, डी का मतलब हो गया डिवाइड, एम का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, ए का मतलब हो गया एडिशन, एस का मतलब हो गया सब्सट्रैक्शन। तो अभी तो ना तो मेरे पास ये साइन दिया हुआ है, ना ये दिया हुआ है, ना ये सब है। अभी किसका काम करना है पहले मुझे, इसका। तो इन दोनों में सबसे पहले काम किसका होगा, भाग का, उसके बाद किसका होगा, गुना का। ये आप ध्यान रखना कि अगर भाग और गुना का साइन क्वेश्चन में दिया हुआ है तो सबसे पहले किसका काम करना है बेटा, भाग का करना है, फिर किसका करना है, गुना का करना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। भाग ये देखिए, हम इसको लिखने का तरीका देखो कैसे लिखेंगे, 0.00008 इंटू 0.02 बटे में, क्योंकि सबसे पहले किसका काम होगा, भाग का। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे पहले, क्योंकि बीच में भाग का साइन, 2 नंबर इधर, पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि इसको जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम सांस नहीं लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका तरीका बस चेंज हो जाएगा। अब आप देखो, अब इसके नीचे अगर हम 1 लगा देते हैं तो क्या यही गुना बन गया कि नहीं, जो हमने प्रीवियस कराया था। अब आप आराम से क्या करो, ऊपर नीचे गिनती कर लो, ये गुना का ट्रिक हो गया। अब ऊपर गिनती कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद ऊपर है, और नीचे कितने के बाद है, 4 और 2 6 के बाद है। अब ऊपर 7 है, नीचे 6 है, यानी यहाँ क्या करना पड़ेगा, 1 0 लगाना पड़ेगा। क्लियर है, फिर से देखिए 5 और 2 7, मेरे पास कितने थे, 6 थे, हमने 1 0 लगा दिया। अब मेरे पास जो नंबर हो गया, ये चला गया, ये चला गया, ये गया। अब इजी हो गया होगा आपके लिए। 8 दूने कितना हो गया, 16, यहाँ पे कितना हो गया, 640, 1 बटे में कितना, 16 चौके 64, 1/40 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। गुना हो, भाग हो, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं जिसमें पूरा बोर्ड मास का यूज है। आप इसको पहले आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले किसका काम, ब्रैकेट का, फिर स्मॉल मिडिल ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट, फिर होगा ऑफ का काम जिसको बोलते हैं का, फिर होगा डिवाइड का काम, फिर होगा मल्टीप्लाई का काम, फिर होगा प्लस का काम, फिर होगा माइनस का काम। देखिए अभी हमने क्या किया है, पूरा चीज मिक्स कर दिया है। कभी कभार आपके पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल जो घटा गुना भाग दे देता है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब इसमें बच्चे को ये नहीं समझ में आता है पहले किसको यूज करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इधर से बनाना शुरू करते हैं, बहुत अपना इधर से बना रहा है, कोई बीच से बना रहा है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको इसमें बोर्ड मास का ही यूज करना है, BODMAS, है ना। हमारे पास ब्रैकेट नहीं है। बी का मतलब मैंने बताया पहले भी, ब्रैकेट होता है 3 टाइप का ब्रैकेट, पहले इसका काम होगा। ओ का मतलब हो गया ऑफ, हिंदी में होता है का। अब देखो का है, तो अगर ब्रैकेट नहीं है तो इसको छोड़ो। सबसे पहले किसका काम होगा, का। आ जाइए, देखो यही बन जाएगा क्वेश्चन, बनाने की जरूरत नहीं है। 5 दूने कितना होगा, 10। सबसे पहले किसका काम हो गया, का के बाद होगा डिवाइड का काम। तो हम एक स्टेप लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। ये होगा कितना, 5 दूने 10। ये ध्यान रखना है, का काम होगा तो का बीच में है, इसका मतलब इसके इधर भी कुछ नंबर होगा, इधर भी नंबर होगा। इसको पहले सॉल्व करना है,
मतलब ये पोर्शन पूरा हटेगा यहाँ से। तो 5 दूनी कितना हो गया 10, का मतलब गुना, ये बात ध्यान रखना। कितना हो गया 18 माइनस ये हो गया 3 गुने में 2। अब आइए, अब किसका काम होगा डिवाइड का। तो डिवाइड आपके सामने ये रहा, देखो जहां जैसे बोलता है डिवाइड तो हम क्या करते हैं उसके आगे पीछे जो नंबर होता है उसको क्या करते हैं पहले लाइन खींच देते हैं। अब ये कितना होगा 40 को 10 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 20 गुने में 4 प्लस 18 माइनस 3 दूने कितना, चलिए इसको 3 गुने 2 ही रहने देते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया 4, तो पहले किसका काम हो गया का, फिर हो गया भाग का। अब आप गुना का काम कर सकते हो, ठीक। तो 20 चौक कितना हो गया बेटा 80 प्लस हो गया 18 माइनस हो गया 6, हो गया क्वेश्चन बन गया। देखो तो आपको ये जो रूल अगर पता होगा ना तो आप इजीली क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये हो गया कितना 98 है ना, 80 और प्लस 18 कितना होगा 98, 98 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। देखिए आंसर। तो ये होता है बनाने का एक तरीका। किसी भी क्वेश्चन को आप इस तरीके से बनाओगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया आपका बोर्ड मास का पूरा क्वेश्चन। अगर ब्रैकेट लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा। वैसे ये आपके लेवल में नहीं है, नहीं पूछता है, आपको यही सब ध्यान रखना है, ठीक है। जितने भी टाइप हमने क्वेश्चन कराया है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आपके सामने हमने 4 क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। ये बेटा एक अलग टाइप क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से टाइप में नोट कर लेना। और इसमें हमने 4 क्वेश्चन ये लिखा है ना, 3 से 4 क्वेश्चन और भी है इसमें, इसके बाद में जगह नहीं था इसलिए हमने नहीं लिखा है, ठीक है। इसका डायरेक्ट आंसर लिखना है, मतलब कोई भी क्वेश्चन होगा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आंसर इसका मतलब एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, ये ट्रिक आपको याद रखना। मैं जिस तरीके से आपको अंडरलाइन करके बताऊंगा, आप जब नोट करोगे कॉपी में आप उसी तरीके से अंडरलाइन कर लेना। ये सबसे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखिए ये दोनों क्वेश्चन एक टाइप का है, इस दोनों का तो आंसर फिक्स है, ये आप जरूर लिख लेना, फिक्स्ड आंसर है। क्या है फिक्स्ड आंसर है, ओके। ये मैंने भी लिख दिया है हिंदी में ही, फिक्स्ड आंसर है। इसका आंसर कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे वो दशमलव का हो चाहे वो नॉर्मल नंबर दिया हो, ये फिक्स आंसर होगा इसका। आइए सबसे पहले ये देखो ये 3 बार है 0.06 0.06 0.06, यानी ये कि ए क्यूब है। क्या है ए क्यूब। आप भी जब कॉपी में जब बनाओगे, कॉपी जब लिखोगे नोट्स, तो आप ऐसे ही अंडरलाइन करना ए क्यूब और ये क्या है बी क्यूब। यहाँ देखो ये है ए क्यूब 3 बार है, ये है बी क्यूब ये भी 3 बार है। मतलब इसमें एक खास बात है, ये या तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म होगा, या तो प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा, ठीक है। अगर प्लस का साइन हो, ध्यान से समझना, अगर प्लस का साइन हो तो आप ए प्लस बी, ए उठाना बी उठाना, इधर से एक ए उठा लिया इधर से एक बी उठा लिया, दोनों को जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा 0.06 प्लस 0.04। आपको नीचे देखने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी बुक, आर्मी का कोई भी बुक उठा लो, आप प्रैक्टिस करो, उसमें आपको ये क्वेश्चन भर भर के मिलेगा, ठीक है। तो 0.06 और 0. कितना 04, ये हो जाएगा 0.10, आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये है आपका ए क्यूब, ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है माइनस बी क्यूब। देखो ए क्यूब कैसे समझेंगे, ये 3 बार है इसीलिए ए क्यूब होगा, जैसे कि हमने ऊपर बताया था, ठीक। और यहाँ पर क्या है 3 बार दिया हुआ अलग नंबर, तो बी क्यूब होगा। तो हमने बताया आपको कि अगर जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एरो लगाना है, जब आप नोट्स तैयार करो इसी तरीके से एरो लगाओ तो आपको समझ में आएगा। जैसे ए क्यूब, ठीक है, माइनस बी क्यूब। अगर प्लस है तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया प्लस, अगर यहाँ पर माइनस है तो आप ए उठाओ बी उठाओ और इसको कर दो माइनस, यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये देखो 0.98 माइनस 0.02। बात क्लियर है, सिंपल सी बात है। अब बोलो सर नीचे नहीं देखना है, तो नीचे बेटा बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि नीचे वाला पूरा पोर्शन जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो आपको 2 ट्रिक इसमें ध्यान रखना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा तो ए प्लस बी करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा तो ए माइनस बी करना है, ठीक है। यानी कि 0.96 होगा इसका आंसर। यहां तक समझ में आ गया होगा। आइए यहां पर हमने पहले ही लिख दिया है क्या फिक्स्ड आंसर है, यानी कि ये एक 2 क्वेश्चन एक ऐसा है, इस चारों क्वेश्चन में ये 2 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें नंबर कुछ भी दे आंसर फिक्स होता है। कैसे, पहले आप पैटर्न समझना। ये देखो a प्लस बी, अगर हम इसको a मानते हैं इसको b मानते हैं तो a प्लस बी है। ठीक सेम नंबर यहाँ आपको दिख रहा होगा a माइनस बी, देखो ये a यहाँ दिख रहा है b यहाँ दिख रहा है। नीचे मत देखो किसी में, नीचे किसी क्वेश्चन में नहीं देखना है, ठीक है। फिर यहाँ देखो a प्लस बी, a माइनस बी। फर्क क्या है पता है आपको,
यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है माइनस। तो आपको ऐसे याद रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर था क्यूब और यहाँ पे क्या रहा है स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर बीच में प्लस का साइन होगा, आप नोट में लिख लेना, अगर बीच में प्लस का साइन हो तो हमेशा हमेशा 2 आंसर होगा। कितना आंसर होगा? 2 आंसर होगा। फिक्स है ये, अगर बीच में प्लस का साइन होगा तो 2 आंसर होगा। ये याद रख लेना, कभी भी पेपर में आपको एक क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, या कोई भी आप प्रैक्टिस बुक बनाते हो, पेपर सेट बनाते हो, आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आप देखना उसमें ट्रिक लगा के कैसे आंसर मिलता है। अच्छा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस होगा तो 2 आंसर, ठीक है। अगर बीच में माइनस का साइन है तो क्या होगा? हमेशा 4 आंसर होगा, हमेशा 4 आंसर होगा। यानी कि प्लस के लिए 2, प्लस के लिए 2, माइनस के लिए 4, ये फिक्स आंसर है। इसमें कभी भी कोई चेंज नहीं हो। जैसे मान लो इसमें अगर डिजिट चेंज हो जाए, जैसे मान लो यहाँ पे 0.6 0.4 था, अगर यहाँ पर नंबर चेंज हो जाए तो आंसर यहाँ चेंज भी हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है, इसका खास बात, नंबर कुछ भी हो, दशमलव का दिया हो या नॉर्मल नंबर दिया हो, इसका 2 और 4 ही आंसर फिक्स होता है। लेकिन 2 कब होता है, 4 कब होता है, ये बात ध्यान रखना है। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो भी ऑप्शन में 4 दिया होता है, और अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो भी ऑप्शन में 2 दिया होता है। उसको पता है कि बच्चा इसमें कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो प्लस के लिए आंसर 2, माइनस के लिए आंसर 4, ठीक है। ये हो गया आपका 4 क्वेश्चन, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि 4 टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन ये दोनों सेम था, ये दोनों सेम था, इसलिए हमने इसमें अंडरलाइन लगाया है, ठीक है। अब आता है कि अगर क्यूब के फॉर्म में होगा तो क्या होगा, यानी कि ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब सी, ए क्यूब है ये 3 बार है, लेकिन अगर होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, क्योंकि इसको हम अगर देखेंगे तो ये सीधे है क्या, ए क्यूब, और ये कितना है बेटा, बी क्यूब। लेकिन अगर इसमें सी क्यूब भी ऐड हो जाए, अगला पार्ट जो आ रहा है, ठीक, अगला क्वेश्चन जो आ रहा है, तो अगर सी क्यूब ऐड होगा तो उसको कैसे बनाया जाएगा। चलो बेटा, आपके सामने हमने 3 क्वेश्चन लिखा है और तीनों अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बढ़िया से देखना है इसको। तो हमने आपको पहला क्वेश्चन बताया कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा तो ए प्लस बी कर देना। दूसरा मैंने बताया कि अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा तो ए माइनस बी कर देना। तीसरा हमने बताया कि अगर प्लस का साइन होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप क्वेश्चन देखिए, तो मैंने बताया कि प्लस का साइन होगा तो 2 आंसर फिक्स होगा, अगर माइनस का साइन होगा तो 4 आंसर फिक्स होगा। यही बात बताए हैं, ठीक है। अब सुनिए, अगर यही चीज़ यहाँ दिया हो, ए क्यूब फिर प्लस बी क्यूब फिर प्लस सी क्यूब, आप इसको मत देखो, -3abc को मत देखो आप, ठीक है। तो अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब था तो प्रीवियस में हमने क्या किया था, प्लस किया था। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होगा, आपको नीचे किसी भी नहीं देखना है। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होगा तो आपको क्या करना है पता है, ए उठा लो, यानी कि ए उठाओ 34, ठीक है, बी उठा लो 32 और सी उठा लो 31, और तीनों को क्या करो, ऐड कर दो। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। नीचे देखना नहीं है, बिल्कुल सारा कैंसिल हो जाता है। देखो ये अलजेब्रा का फार्मूला है, और ये क्यों कैंसिल होता है वो हम बताना नहीं चाहते, क्योंकि फिर मुझे बहुत लेंदी मेथड में जाना पड़ेगा और फिर आप वीडियो देख नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि नहीं, इस मेथड से बेटर है कि नहीं देखना है, इसलिए उसको आप ध्यान ही मत दो। जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ ये परमानेंट हमेशा काम करेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होगा तो ए प्लस बी प्लस सी करना है। आप नोट्स बना लो, जैसे हमने ये क्वेश्चन बताया, आप इसके आगे नोट्स लिख लो। यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc का फॉर्म होगा, 3abc का फॉर्म होगा, तो हमेशा a प्लस बी प्लस सी आंसर होगा। यानी कि 4 2 6 और 1 कितना हो गया, 7, 3 3 6 और 3 कितना हो गया, 9, 97 इज आंसर। बात क्लियर है। चलिए, ये तो हो गया आपका क्यूब वाला पोर्शन खत्म है। आपने देखा होगा एग्जाम में ये भी बहुत क्वेश्चन आता है ना। तो a, यदि a इजिकल टू 55 दिया हुआ है, b इजिकल टू दिया हुआ 45, c इजिकल टू -100। आपको मैं इसमें डीपली ले जाऊंगा। इसके बाद इसका थोड़ा सा और फॉर्म बताएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, ठीक है। फिलहाल आप ये समझो कि a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 55, b का वैल्यू कितना 45, c का वैल्यू कितना -100। ये देखिए आप पूछ क्या रहे हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc। अच्छा, इस दोनों क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं दिखेगा आपको, लेकिन एक फर्क है जो हम बताएंगे बाद में। ए का वैल्यू 2005, बी का वैल्यू 2006, सी का वैल्यू 2007। फिर क्या पूछ रहा है, मतलब आप इस दोनों में अगर देखोगे तो दोनों चीज सेम दिख रहा है ना, बिल्कुल। लेकिन फर्क है क्या, इसका ए बी और सी
अगर हम देखते हैं और इस तीनों को अगर हम जोड़ते हैं, यानी A 55, B 45 और C -100, तो हम ये देख रहे हैं कि ये 0 हो रहा है, क्योंकि 100 - 100 कितना हो रहा है? 0। तो जब A + B + C का मान 0 होगा, ठीक है, तो क्या करना था? सबसे पहले A + B + C को ऐड करना है। अगर ये 0 होता है तो आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एक थ्योरम है, एक ये फॉर्मूला है, यदि A + B + C = 0 हो तो AQ + BQ + CQ - 3ABC का मान कितना होगा? 0 होगा। इससे बहुत सारे लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अभी इसके बाद मैं बताऊंगा, इसका फॉर्मूला ही पूरा क्लियर करके बताऊंगा आपको, ठीक। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, वैसे अभी तक ये पेपर में आया नहीं है, ये तो बहुत बार आ चुका है, ये अभी तक पूछा नहीं है कि अगर A + B + C का सम 0 ना हो। आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि 0 का तो सर ने बता दिया, अगर 0 नहीं होगा तो क्या करना है, इसीलिए हमने एक क्वेश्चन बना दिया है। लेकिन ये अभी तक जो है आर्मी के पेपर में किसी भी पेपर में नहीं आया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको आप डायरेक्ट पुट करोगे, ये तो पता है कि आर्मी का स्टूडेंट इसको ट्रिक से बना नहीं सकता है। डायरेक्ट पुट करोगे तो आप समझ जाओ कितना मुश्किल काम है। A का मान यहाँ रखोगे 2005 की पावर 3, यानी 2005 × 2005 × 2005, कम से कम आधे घंटे लगेंगे इस क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है। तो इसके लिए मैं लिख रहा हूं कि यदि, अब आप देखो ये थ्योरम बना रहा हूं, नोट लिख लेना, नोट, यदि A + B + C ≠ 0 हो तो, ठीक है, AQ + BQ + CQ - 3ABC, AQ + BQ + CQ - 3ABC = क्या होगा? इसका एक कंडीशन है। देखो इसके बीच में अंतर कितने का है? 1 का है। इसके बीच में कितने का अंतर है? 1 का। मतलब ये जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो इसका एक खास बात है, या तो सम क्या होगा? योग कितना होगा? 0 होगा, या अगर योग 0 नहीं होगा तो इसके बीच का गैप हमेशा समान देता है वो, ताकि कम से कम अगर अंतर समान दे तो कम से कम ट्रिक से बन जाए। तो इसका मैं एक ट्रिक बनाता हूं जो आपको बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला 9 × में अंतर का स्क्वायर, 9 गुने में अंतर का स्क्वायर इंटू में मिडिल टर्म, इंटू में मिडिल टर्म, क्लियर बात? मध्य पद बोलते हैं इसको। बस अब ये बन गया ब्रह्मास्त्र। अब आप लगा दो, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 9 गुने में अंतर का स्क्वायर, अंतर कितने का बेटा? 1 का, कुछ नहीं करना पड़ा। अब आप इसका ट्रिक देखो कैसे बना रहे हैं। 9 × में अंतर का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, अंतर तो 1 का ही है ना। अब अंतर 2 का होगा तो भी यही ट्रिक चलेगा, 3 का होगा तो भी यही ट्रिक चलेगा, ठीक है। अब मिडिल टर्म कितना है? मिडिल टर्म हो गया 2006, इंटू में 2006 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 18054, 9 6 54, 018, है ना। यानी कहने का मतलब 18,054 जो है इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आपको इसमें 2 चीज सीखने को मिला, क्या? कि अगर A + B + C का मान 0 होगा तो इसका मान हो जाएगा 0। ये तो याद कर लेना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बेशक से आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा लेवल ज़्यादा है, और मैंने इसीलिए बता दिया है कि टेक्निकल वगैरह का क्वेश्चन थोड़ा सा आजकल टफ पूछना शुरू किया है। टेक्निकल हो गया, कलर हो गया, तो आपको उसमें हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए। तो अगर इसमें अंतर समान होगा, ठीक है, तो ये आप ट्रिक याद रखो कि 9 गुने में 9 × अंतर का स्क्वायर इंटू में मिडिल टर्म, क्लियर है। इस पर आपका आंसर आ जाएगा। अभी हमने आपको एक चीज बताया था कि ये चीज आया कहां से? A + B + C = 0 होता है, तो ये चीज आया कहां से और इससे और क्या क्या फार्मूला आ सकता है। तो जरा मैं इसके बारे में भी डिटेल्स बात कर लेता हूं, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है जो एग्जाम में आता है। देखिए आपके सामने हमने 2 क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं है, ये है अलजेब्रा का फार्मूला, और ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब इसको याद करने का थोड़ा सा तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का ऑप्शन सेम दिखेगा और दोनों में आपको लगेगा कोई फर्क नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क है। और इसी से हमने प्रीवियस का क्वेश्चन उठाया था। देखो एक ये फार्मूला होता है, यदि A + B + C = 0 हो, हमने आपको पीछे बताया था 45, 55 और -100 किया था, तो इतने का मान कितना होता है। तो यदि A + B + C = 0 दिया हो, ये कंडीशन है, शर्त है, तभी इसका मान कितना होगा पूरे का? AQ + BQ + CQ - 3ABC = कितना होगा, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कितना हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या होता है, पहले ये देखो आपको सब कुछ सेम दिखेगा। यदि A + B + C = 0, तो यदि A + B + C = 0, तो के बाद AQ + BQ + CQ - 3ABC। लेकिन यहां कितना पूछ रहा है कि AQ + BQ + CQ,
-3 ABC नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, अब आप समझो। अगर मैं इसको 0 के बराबर ले लेता हूं, क्योंकि इस फॉर्मूला से तो मेरा यही निकला कि अगर a + b + c का 0 होगा वैल्यू, तो आंसर इसका हो जाएगा 0, यानी इतने का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो क्या होगा देखो, a³ + b³ + c³ - 3abc = 0। अब मुझे चाहिए कितना, मात्र इतना चाहिए, है ना। ये चाहिए a³ + b³ + c³। तो ये वाला पोर्शन जो है ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3abc, क्या हो जाएगा 3abc। तो आंसर आपका क्या आया पता है, 3abc, क्योंकि आपको कितना पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है। ये देखो a³ + b³ + c³, a³ + b³ + c³। इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है, बच्चों को कैसे याद करना है, पहले ये ध्यान समझना। अगर -3abc तक का पूछा तो आंसर होगा 0। अगर इतने का पूछा, a³ + b³ + c³ का पूछा, तो आंसर हो जाएगा 3abc। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कोई भी लॉजिक नहीं है, ये फार्मूला है, आपको फार्मूला ही याद करना है। ये समझो, इसको याद करने का तरीका हमने बता दिया आपको कि अगर ये कंडीशन दिया हो, ये दिया ही रहेगा इसमें, तो अगर ये पूछेगा तो ये गिवन रहेगा। पूरे का मान 0, इतने का मान 3abc। बात क्लियर है। ये दो चीज आपको ध्यान रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट था। अब ये वाला पोर्शन जो है ये आपका कंप्लीट हो चुका है, इसमें इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली पुट भी कर सकते हो। a = 2, b = 3, c = दे दिया, मान लो c = दे दिया 5। कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है एग्जाम में, तो ये पूछेगा कि a² + b² + c² = क्या होगा। अगर आपको ऐसा दिखता है कि वैल्यू छोटा छोटा है, ए बी सी का मान छोटा है, आप डायरेक्ट पुट कर लो, क्योंकि अलजेब्रा का फॉर्मूला अनलिमिटेड है। कितना याद करोगे आप, इसको डायरेक्ट आप पुट कर दो, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। लेकिन जब आपको ज़्यादा बड़ा बड़ा वैल्यू देखे, जैसे प्रीवियस उन्होंने बताया है ए का वैल्यू 2005, उतना बड़ा बड़ा वैल्यू कभी पुट नहीं किया जाता। इसका मतलब वहाँ कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई ट्रिक है जो हमने आपको बताया है, ठीक है। अब आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर दो। ये हो गया 4 + 9 + हो गया 25, तो कितना होगा 34 और +4 कितना हो गया आपका 38 हो गया आंसर। तो जब आपको ऐसा दिखता है कि छोटा छोटा वैल्यू है ए बी सी का, आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो। जब आपको बड़ा बड़ा वैल्यू दिखे, आप ये बात जरूर समझ जाना कि आपके सिलेबस में 2005, 2006 ऐसा वैल्यू नहीं दिया हुआ है। अगर है तो वहाँ पर ट्रिक चलेगा, जैसे कि हमने प्रीवियस आपको बताया है, ठीक है। ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला जो पोर्शन आने वाला है वो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा होगा 0.67 के ऊपर बार लगा देता है। अब ये कितने के बराबर है, इसको भिन्न में लिखना है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स हम बताने वाले हैं आपको, ठीक है बेटा। तो पहले दशमलव के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो दशमलव होता है 2 टाइप का, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। अगर आपको कोई बोलता है कि दशमलव कितने टाइप के होते हैं, तो आप बोलोगे 2 टाइप के। ध्यान से समझना, इसको पूरा डिटेल्स थोड़ा सा डीपली जा रहा हूं मैं। अच्छा, एक होता है शांत दशमलव, एक होता है शांत दशमलव। ये बहुत वास्ट चैप्टर है, लेकिन आपको पूरा वास्ट जाने की जरूरत नहीं है, मैं उतना ही बताऊंगा जितना आपके काम का है। क्या होता है शांत दशमलव, ठीक है। दूसरा होता है अशांत दशमलव, दूसरा होता है अशांत दशमलव, ठीक है। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इंग्लिश वाला अपना इंग्लिश में समझ लेना। अच्छा, शांत दशमलव का मतलब क्या होता है पहले ये समझना। जैसे हमने लिखा 0.68, और आपको मैंने बोला इसको भिन्न में लिखना है, आप इजीली लिख देते हो 68/100, है ना। अगर 0.2 को लिखने के लिए बोलते हैं भिन्न में, तो आप क्या लिखते हो 2/10। 10 क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है इसीलिए 10, दशमलव के बाद 2 अंक था इसीलिए 100। अगर दशमलव के बाद 3 अंक होता है तो आप क्या लिखते हो 235/1000। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एग्जाम में आता नहीं है, सबसे पहली बात इसको क्लियर कर लेते हैं। ये एग्जाम में नहीं पूछता है, पूछता कहाँ है अशांत दशमलव। तो इसके बारे में अभी डिटेल्स बात करेंगे। इसको मिटा के पहले आप अशांत दशमलव समझ लीजिए होता क्या है। जैसे 0.67 इसके ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब क्या होता है कि 0.67 67 67 ये अनलिमिटेड रिपीट होगा, मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा, ऐसे चलता रहेगा। इसको ये भी लिख सकते हैं, ये देखो इसको 2-3 तरीके से लिखा जाता है 0.67 67 67 ... एक आजकल थोड़ा सा स्टाइलिश पूछना शुरू किया है, 0.67 इसके ऊपर लगा देता है। ये क्लियर है बात, ये तीनों ही बात सेम है। कभी अगर ऐसा देता है आप समझ जाना वही है, रिपीट हो रहा है 0.67 67, यहाँ देखो 67 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 2 नंबर्स पे बार लगा हुआ है,
ठीक है। आजकल थोड़ा सा ऐसा पूछ देता है कभी कभार 0.67, 6 के ऊपर भी डॉट लगा होता है और 7 के ऊपर भी डॉट लगा होता है। ये जिस बच्चों को ना बताया जाए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा तो बच्चों को ये लगेगा कि क्वेश्चन गलत पूछा है, लेकिन इसका मतलब भी यही है कि 2 नंबर्स पे बार लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको भिन्न में कैसे लिखा जाएगा? जैसे हमने इसको लिख दिया 0.68 को तो लिख दिया 68/100, आपने देखा यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन अगर यही ऐसा लग जाए बार तो अब इसको क्या लिखा जाएगा भिन्न में, इसी के बारे में हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें मैं करीब 5-6 क्वेश्चन लूंगा और उसको मैं एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे होता है। लेंदी नहीं जाएंगे, आपको मैंने बताया लेंदी नहीं जाना है, बिल्कुल ट्रिक से। जैसे इसको लिखा आपने 68/100, इसको भी फास्ट लिखेंगे। जैसे इसको लिखेंगे 68/99, 0.3 के ऊपर बार तो 3/9, 0.679 तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है तो 679 डिवाइडेड बाय, देखो कितना फास्ट हुआ। चलिए आपके सामने हमने कुछ क्वेश्चन लिखा है, 6 क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे इसमें क्वेश्चन टाइप कितने पहले समझ लेना। एक टाइप तो ये हो गया आपका, ठीक, 2 टाइप हो गया आपका ये, तीसरा आपका, मतलब 3 टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, क्लियर। लेकिन हमने कुछ एग्जांपल लिया और प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी प्रैक्टिस कराते कराते इसको याद करवा देते हैं आपको कि इसको कैसे लिखा जाएगा। लेकिन इसका लैंग्वेज एग्जाम में कैसे पूछेगा, पहले लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। अगर इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछेगा तो कैसे पूछेगा, ये देखिए कि 0.23 के ऊपर बार को P/Q के रूप में व्यक्त करें, यानी कि एक्सप्रेस 0.23 के ऊपर बार इनटू द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी इसको भिन्न के फॉर्म में लिखना है। P/Q का मतलब क्या, जैसे कि 3/5, ये हो गया P, ये हो गया Q, आप समझ गए होंगे बात। इसको फास्ट कैसे लिखेंगे आप ध्यान से देखना, ये मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया कि सबका लैंग्वेज यही होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका, ऑप्शन देखिए कैसा रहेगा इसका। 23/100 तो पहले नंबर पे होगा, उसको पता है कि सबसे पहले आप इसी को टिक लगाओगे। जो बच्चे नहीं पढ़ के जाते हैं वो यही टिक लगाता है, क्योंकि ये बहुत पता रहता है कि 0.23 23/100 होगा, ठीक है। दूसरा देगा आपका 23/90, तीसरा देगा 23/99 और चौथा देगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है। आंसर इसका कितना होगा 23/99। अब आप समझिए कैसे आपको करना क्या है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, पहले इस दोनों के बारे में बात करते हैं, तो पहले नंबर लिखा जाता है ऊपर, क्या हो गया, नंबर लिखा जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स पे बार लगा हुआ है, 2 नंबर्स पे बार लगा हुआ है तो आप 2 बार 9 लगा दो, ये हो गया आपका आंसर। यानी कहने का मतलब ये हुआ, आपको ये बात ध्यान रखना है कि बार का मतलब होता है 9, कहाँ, नीचे, हर जिसको कहते हैं डेनोमिनेटर, यानी बार का मतलब नीचे 9 लिखते चले जाना है, ठीक। तो इसका भी मतलब ये होगा 2 3 5 नंबर लिखो ऊपर, बटे में कितनी बार 9, 3 बार 9, ये क्लियर हो गया होगा। एक एक एग्जांपल हम मतलब क्लियर करते जा रहे हैं, क्योंकि आपको ये 2 चीज समझ में आ गया, अब आगे अपने आप समझ में आ जाएगा। अब आपको बार का मतलब क्लियर हो गया कि 9 होता है, लेकिन कभी ऐसा भी तो होता है कि दशमलव के बाद कुछ नंबर्स पे बार नहीं लगा होता है, जैसे कि यहाँ पर 2 पे लगा हुआ है, 1 पर नहीं लगा हुआ है। अब इसका क्या इलाज है, तो देखो इलाज देखो, पूरा नंबर लिखो पहले आप, 235 लिख दिए, इसमें से जिस पर बार नहीं लगा हुआ उसको कर दो माइनस, तो माइनस का 2, क्लियर बात। क्या किया, पूरा नंबर लिखा, जिस पर बार नहीं लगा उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय, ट्रिक वही रहेगा, 2 नंबर्स पे बार है तो 2 बार 9, 1 नंबर पे नहीं है तो 1 बार 0, क्लियर है। यानी अब अभी आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि बार का मतलब 9, विदाउट बार का मतलब 0, 2 नंबर्स पे बार था तो 2 बार 9, 1 नंबर्स पे नहीं है तो 1 बार 0। आंसर कितना होगा 233 डिवाइडेड बाय 990। समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब ये देखिए एक एग्जांपल और ले लिए हैं ताकि और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो इसका क्या होगा, 7256 पूरा नंबर हमने लिख लिया, इसमें से क्या माइनस करेंगे बेटा, 72 माइनस करेंगे, क्योंकि 2 नंबर्स पे बार नहीं लगा हुआ है जो कि है 72, डिवाइडेड बाय कितनी बार 9, तो 2 बार 9, कितनी बार 0, तो 2 बार 0। बात क्लियर है, क्योंकि 2 नंबर्स पे बार है तो 2 बार 9, 2 नंबर्स पे नहीं है तो 2 बार 0। इसको माइनस कर लो, 6 में से 2 गया तो 4, 15 में से 7, क्योंकि 5 में से 7 नहीं जाएगा तो हम बगल से लेंगे कैरी, ठीक। इसको आप माइनस कर लेना, मैं तो अपने तरीके से कर लेता हूँ, 6 में से 2 गया तो 4 हो गया, 5 में 7 नहीं जाएगा बगल से कैरी लेंगे, 15 में 7 गया कितना हो गया 8, ये हो गया 1, है ना, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 71।
आपको जैसे माइनस करना आता है आप माइनस कर लेना। बटे में कितना होगा 9900। अगर ये आपस में कैंसिल हो रहा है, ये 2 से कैंसिल होगा तो कैंसिल कर लेना, क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट जो ऑप्शन होगा वो आपको मैं बताता हूँ क्या होगा। 2 से कट रहा है ये, 2 4 जा 8 है ना, 2 9 जा 18, 2 5 जा 0, फिर ये भी कटेगा, 2 3 6, 2 5 10, 2 9 18, 2 और कटेगा तो और काटना है, ठीक है। यानी इसको बोलते हैं सरलतम रूप। अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करना है आपको, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। जैसे ये कैंसिल हो रहा था 3 3 6 और 2 8, 3 से नहीं कट रहा था तो हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। ये और कटेगा, 2 1 जा, 2 7 जा, 2 9 जा, 2 6 जा, फिर देखिए 2 2 जा, 2 4 जा, है ना 8, 2 7 जा, कितना हो गया 14, 1 2 5 जा। अब ये आगे नहीं कटेगा तो 1796 डिवाइडेड बाय 2475, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या बोलता है कि तब तक काटते रहो जब तक कि वो सरलतम रूप में नहीं हो जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म में ना हो जाए। मतलब अब ये नहीं कटेगा तो अब ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया। या कोई बच्चा है जो 4 से डायरेक्ट काट देगा तो 4 से भी कट कर सकते हो आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर है। लेकिन ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान रखना कि अगर आपस में कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करने के बाद जो होता है वही आपका मेन आंसर होता है। ओके, चलिए अब आता है तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट ये था कि दशमलव के बाद हर एक नंबर पे बार लगा होगा, जैसा कि ये दोनों क्वेश्चन था। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आया, कुछ नंबर्स पे बार होगा कुछ नंबर्स पे नहीं होगा, जो कि ये दोनों क्वेश्चन है। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर दशमलव से पहले ही नंबर हो जाए, अगर मैं इसको बंद कर दूं तो आपको पता चल जाएगा, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। लेकिन दशमलव से पहले जो नंबर है इसका क्या इलाज है, तो इसको कुछ भी नहीं करना है। देखो सबसे पहले क्या करो, इसको आप बंद कर दो। अगर हम इसको बंद कर देंगे तो ये बन जाएगा पहला क्वेश्चन। तो क्या लिखेंगे 289 डिवाइडेड बाय कितनी बार 9, 3 बार 9, क्योंकि 3 नंबर्स पे बार है। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर 3, तो 3 को इसके आगे लगा दो, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। यानी कहने का मतलब ये होगा कि दशमलव से पहले अगर मेरे पास कोई नंबर दिया हुआ है तो मुझे उसको कुछ भी नहीं करना है, वो नंबर एज इट इज लिख देना है। आपको दूर से ऑप्शन दिख जाएगा, बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। एक अगर ऑप्शन में दिखा 3 सही, आप टिक लगा दो। जैसे यहाँ पे 23, अगर एक ही ऑप्शन में 23 सही दिया हुआ है आप उसको टिक लगा दो, ठीक है। आइए इसको देखिए, बंद कर देते हैं तो हो जाएगा 282। अब ये कौन सा क्वेश्चन बना, तो ये बना आपका ये वाला क्वेश्चन, है ना। 282 में से क्या माइनस होगा, 2 माइनस होगा, क्योंकि 2 पर बार नहीं लगा हुआ है। कितनी बार 9, तो 2 बार 9, क्योंकि 2 नंबर्स पे बार है तो 2 बार 9। कितनी बार 0, तो 1 बार 0। अब इस 23 का क्या इलाज है, तो 23 बेटा पहले लग जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, हो गया आपका आंसर 23 मिक्स्ड। 282 में से कितना जाएगा, 2 जाएगा, तो 280 बटे में कितना हो गया 990। क्या ये ऑप्शन में होगा, नहीं, क्योंकि ये इससे क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है। अब ऑप्शन देखो, इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा ये। मेन चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं वो बात ध्यान रखना। एक तो आपको ये कन्वर्ट करना पता होना चाहिए, ये चीज ये पता होना चाहिए। दूसरा कटिंग कैसे होगा ये भी पता होना चाहिए। ये एक वीडियो में बनाऊंगा इस पर, डिविजिबिलिटी रूल, इसका अलग से एक आपको क्लासेज मिलेगी जिसमें कब कौन सा नंबर किससे कटता है ये आपको बताना है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ देता है कि इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। अब बच्चों को पता ही नहीं है, चारों ऑप्शन को भाग कर रहा है। जैसे मान लो 4 ऑप्शन दिया A B C D, और आपको बोलेगा इस चारों में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 9 से विभाजित है। तो रूल पता होना बहुत जरूरी है। तो 2 से लेकर के और 11 तक का आपको मैं रूल लिखाऊंगा, उसका एक अलग से क्लास होगा, ठीक है। उस क्लास को आप अच्छे से देखना, उससे क्या होगा आपका कैलकुलेशन में बहुत फास्ट होगा। क्लियर है बात, ये समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत और अशांत। शांत तो पूछेगा नहीं, अशांत में इसी तरीके का क्वेश्चन होता है, ठीक है, जिसमें हमने बताया आपको 1, 2 और 3 टाइप का क्वेश्चन। चौथा टाइप बेटा होता नहीं है, तो इसीलिए एग्जाम में चौथा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, आप ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया आपका ये। अब लास्ट पॉइंट बचा हुआ इसमें, प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि इनमें से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो बस कुछ नहीं है, आपको डेफिनेशन बताऊंगा और छोटी छोटी लिखाते जाऊंगा, ठीक है। इसको भी आप याद कर लेना। आइए नंबर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। यानी कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत और पूर्ण संख्या, इतना जरूर पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे प्राकृत संख्या का, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर,
इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखना, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। शॉर्टकट बात करेंगे और सबसे मेन चीज मुझे बात करना है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। परिभाषा आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन परिभाषा से ही तो क्वेश्चन बनेगा। तो प्राकृत संख्या कोई अगर पूछे तो जो नंबर 1 से स्टार्ट हो, यानी कि काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहा जाता है। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। कोई बोलता है कि प्राकृत संख्या होता क्या है, तो बोलोगे कि 1 2 3 4 से लेकर के अनंत तक ये होता है प्राकृत संख्या। अब इसमें पूछता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, तो 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, 1। ये देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता जा रहा है, ठीक है। तो पूछ देता है इनमें से सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। ऑप्शन दिया रहेगा 0 1 2 3, आंसर क्या होगा 1। क्लियर है, इसीलिए बताना जरूरी है। होल नंबर, होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। होल नंबर जो होता है ना, ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कहने का मतलब प्राकृत संख्या तो है ही, साथ में 0 1 इंक्लूड हो गया, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 है ना, यानी कि जो 0 से स्टार्ट हो। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर पूछा जाए, छोटी पूर्ण संख्या, तो क्या होगा 0। अगर इसमें बनता है छोटी क्या प्राकृत संख्या, आंसर क्या होगा 1। बड़ी कभी नहीं पूछेगा क्योंकि बड़ी अनंत होता है। अगर काउंटिंग की बात करें तो काउंटिंग करते रहो आप लाखों करोड़ों तक, खत्म ही नहीं होगा कभी, ठीक है। लेकिन छोटी हर एक में क्वेश्चन बन सकता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। लास्ट में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तीसरा आ गया सम संख्या, यानी कि इवन नंबर, इवन नंबर जिसको बोलते हैं सम संख्या। चलिए, ये सबको पता है डिविजिबल बाय 2, यानी कि जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, या ये बोल सकते हैं कि जिसके इकाई के अंत में, यानी इकाई का अंक जो है वो 2 4 6 और 8। वैसे जो इवन नंबर जो होता है वो 2 4 6 8 ही होता है, लेकिन क्या 0 इवन नंबर है? कोई अगर आपसे पूछता है कि 0 इवन नंबर है तो आप बोलोगे कि नहीं, लेकिन अगर किसी नंबर के अंत में लग जाता है तो वो भी एक सम संख्या हो जाता है। जैसे कि 7295, अभी ये क्या है, विषम संख्या है, क्योंकि लास्ट का नंबर देख के हम पता कर लेते हैं। लेकिन अगर ये 0 लग गया, अब कोई बोलेगा क्या ये सम संख्या है, तो आप बोलोगे हाँ है, क्योंकि लास्ट में क्या हो गया 0 और ये 2 से कटेगा। तो 0 सम संख्या में नहीं काउंटिंग होता है, लेकिन किसी नंबर के अंत में अगर लग गया तो वो सम संख्या बन जाता है, ये ध्यान रखना। तो अगर कोई पूछे कि सम संख्या होता क्या है, तो मात्र 4 ही है, 2 4 6 और 8। क्लियर। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी 2। ये मेन चीज बताना चाह रहा हूं मैं, ये चीज सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। आपको मेन चीज ये नोट करना है। सबसे छोटी सम संख्या 2। इसी तरह से आएंगे विषम संख्या, ऑड नंबर, ऑड नंबर जिसको कहा जाता है विषम संख्या, ठीक है जी। तो सबसे छोटी विषम संख्या, विषम संख्या होता है 1 3 5 7 और 9, ठीक है। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा 1, जो 2 से विभाजित ना हो, जिसके अंत में या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा या 9 होगा। सब छोटी पूछेगा तो क्या लिखोगे 1। आइए अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है जी। प्राइम नंबर, अब इसमें बहुत दिक्कत होता है बच्चों को। प्राइम नंबर होता क्या है पहले समझना। एक ऐसी संख्या जो सिर्फ अपने आप से कटे और 1 से कटे, ठीक है। किससे कटे? अपने आप से कटे और 1 से कैंसिल हो, दिस इज कॉल्ड प्राइम नंबर, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो अभाज्य संख्या स्टार्टिंग होता है 2 से, 2 के बाद हो जाएगा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, क्योंकि ये सब जो नंबर है देखिए, या तो 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा। 3 या तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। क्लियर है। 9 नहीं होगा क्योंकि वो 3 से भी कटता है। तो इसके बाद आ जाएगा 10 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, सबसे मेन चीज मुझे पता करना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। ऑप्शन दिया रहेगा 2 4 6 8, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 2। आइए भाज्य संख्या 2 और बचा हुआ है, कंपोजिट नंबर जिसको कहा जाता है, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। ओके, ये तो हमने बता दिया कि जो सिर्फ अपने आप से कटे और 1 से कटे। ये क्या है, एक 2 नंबर से अलग से अलावा और से कटे, जैसे कि 1 तो अपने से कटेगा ही कटेगा, 1 से भी कैंसिल होगा, अदर नंबर से भी कटना चाहिए। यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से होगा इसका 4 से,
है ना, क्योंकि देखो 1 2 1 जो है वो ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य है। ऐसे भी तो पूछ सकता है इनमें से कौन सी संख्या भाज्य और अभाज्य दोनों में से कोई नहीं है, तो 1। ये सब पॉइंट आप नोट बना के लिख लेना। 4 होगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 8, फिर हो जाएगा 9 10 डॉट डॉट डॉट। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। ये मुझे लिखाने का मेरा मकसद यही था कि आपको छोटी सी छोटी संख्या खाली पता करना है। ये आप नोट बना लेना, ये आप याद करो चाहे ना करो कोई फायदा नहीं है। आपको ये जरूर पता होना चाहिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। ठीक है, यहाँ तक। लास्ट बचा हुआ है ट्विन प्राइम, जिसको बोलते हैं द्विअभाज्य। ठीक है जी, तो ऊपर से मिटा रहे हैं और ध्यान रखना है द्विअभाज्य क्या होता है। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम। वैसे ये लेवल है नहीं ट्विन प्राइम का, पूछने का आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन एक लिखने में क्या दिक्कत हो रहा है। द्विअभाज्य ट्विन प्राइम क्या होता है। देखो प्राइम तो आपको पता है, प्राइम का मतलब तो पता ही है, प्राइम नंबर होता है। ट्विन का मतलब 2, द्वि का मतलब संस्कृत वर्ड है, द्वि का मतलब 2, 2 अभाज्य। लेकिन कैसा अभाज्य, तो बोलता है कि 2 ऐसी अभाज्य संख्या है जिसके बीच में अंतर 2 का हो, यानी कि अभाज्य संख्या भी होना चाहिए और अंतर कितने का होना चाहिए, 2 का। तो पहला होगा 3,5, फिर होगा 5,7, देखो 7,9 नहीं होगा, फिर होगा 11 13, बहुत कम ट्विन प्राइम होता है। डॉट डॉट डॉट। तो हमको इधर तो जाने की जरूरत नहीं है, मुझे क्या पता करना है, सबसे छोटी द्विअभाज्य संख्या, सबसे छोटी द्विअभाज्य संख्या। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में रहेगा 3,5। देखो दोनों अभाज्य संख्या है, अंतर कितने का है, 2 का है। क्लियर है। तो ये जो आपको मैंने बताया, छठा पॉइंट ये हो गया, 7वां पॉइंट आपका ये हो गया। ये 7 पॉइंट आपको याद होना बहुत जरूरी है। क्या क्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी द्विअभाज्य संख्या 3,5। बात क्लियर है। इसके अलावा जो है इस सिंप्लीफिकेशन में जितना चाहिए मैंने आपको बता दिया, शुरू से लेकर के लास्ट तक का पूरा आप अच्छे से देखो और एक नोट्स बढ़िया से तैयार कर लो। अभी तक का प्रीवियस से उठा के अगर आप देखेंगे, ठीक है, इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन में से कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, इतना मेरा गारंटी है। एक एक पॉइंट अच्छे से देखो और नोट्स तैयार करो। जो जो चीज़ मैंने बोला है उसको आप राइट डाउन कर लो, यानी कि नोट बना बना के लिख लो। जैसे हमने इसमें बताया आपको, एक तो पूरा डेफिनेशन बता दिया आपको, फिर हमने नोट भी बना दिया कि छोटी छोटी ही याद करना है आपको। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना। इतना अगर आप कर लेते हैं तो सरलीकरण में से यानी कि सिंप्लीफिकेशन में से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछेगा। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा जो मैंने सरलीकरण आपको बताया, और बिल्कुल इसी ट्रिक से, जैसे आपको मैंने ट्रिक बताया सरलीकरण में, सेम ट्रिक चलेगा, मतलब ट्रिक ही चलेगा वर्गमूल में, सेम चलेगा घनमूल में। आपको घबराने की जरूरत नहीं है।